हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम करेंगे 31 अक्टूबर का करंट अफेयर्स और ये है इस महीने के लास्ट करंट अफेयर्स। तो जो भी लोग ये चैनल पहली बार देख रहे हैं, अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों को हर एक अपडेट मिलता रहे। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो आज के ये जो करंट अफेयर्स हैं 31 अक्टूबर के, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। वीडियो थोड़ी सी शॉर्ट में ही होगी क्योंकि आज ज़्यादा करंट अफेयर्स नहीं है। कल वाली वीडियोज़ में यानी कि 1 अक्टूबर में हम ज़्यादा करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। लेकिन इसमें भी दो क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, अभी एक रिपोर्ट आई है हेल्थ इंश्योरेंस फॉर इंडिया मिसिंग मिडल। ये किसने रिलीज करी है? ये रिसेंटली रिलीज की गई है अभी हाल ही में। तो ये जो रिपोर्ट है ये रिलीज की गई है नीति आयोग के द्वारा। नीति आयोग के चेयरपर्सन है पीएम नरेंद्र मोदी जी। साथ ही साथ आपको एक और चीज का पता होना चाहिए, जो ये रिपोर्ट है आई है इसमें बताया गया है ये लॉन्च किसने की है ये भी आपको पता होना चाहिए। जो नीति आयोग के सीईओ है इस समय, अमिताभ कांत जी, इन्होंने इसको लॉन्च किया है। अमिताभ कांत जी ने इसको लॉन्च किया है। इसमें क्या रखा गया है, 30% ऑफ द पॉपुलेशन यानी कि तकरीबन 400 मिलियन इंडिविजुअल जो हैं उनके पास अभी हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो नहीं है। तो ये याद रखना इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये क्वेश्चन जो मैंने अभी आप लोगों को कहा कि जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी हाल ही में इंडियन एयरफोर्स ने पार्टिसिपेट किया है मिराज 2000 फ्लीट इन ब्लू फ्लैग एक्सरसाइज 2021 हेल्ड इन। तो ये आपको याद रखना है। मिलिट्री एक्सरसाइजेस तो आपको पता है कि एग्जाम में पूछी जाती ही हैं। वैसे ही यहाँ पे क्या है, अब ये जो ब्लू फ्लैग एक्सरसाइज है, ब्लू फ्लैग 2021 जो है, यहाँ पे जो ये एक्सरसाइज कंडक्ट करवाई गई है ये कहाँ पे हुई है? ये हुई है इजराइल में। ये पॉइंट जो है ये याद रखना। थीम क्या है यहाँ पे? इसकी थीम थी इंटीग्रेशन ऑफ 4th and 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट इन कम्प्लेक्स ऑपरेशनल सिनेरियोज। यानी कि ये कहा गया है कि 4th और 5th जनरेशन के जितने भी एयरक्राफ्ट है उनको किस तरीके से इस्तेमाल किया जाए। ऑब्जेक्टिव इनका सिंपल सा ही है, टू इम्प्रूव एंड कॉम्बैट compatibility among participating countries by providing opportunity for integrated वेपन सिस्टम। तो ये याद रखना, इसराइल में ये हुई है ब्लू फ्लैग एक्सरसाइज, इंडिया ने पार्टिसिपेट किया था इसमें। तो ये जो है, अब आमतौर पे जो हम लोग डिस्कस करते हैं, जो मैंने आपको वीडियो दी है जिसमें सारी मिलिट्री एक्सरसाइजेस डिस्कस करी है, वो आपको मैंने बताया था कि कौन कौन सी हुई है। जो बाद की ये वाली है ये भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अभी हाल ही में किसने पार्टनर करा है लीफ के साथ टू लॉन्च डिजिटल प्लेटफॉर्म लीफ फार्मर नेटवर्क। अब यहाँ पे ये जो चीज़ है फार्मर नेटवर्क, रिन्यूएबल एनर्जी या फिर आपके जो एंटरप्रेन्योर्स है, स्टार्टअप्स है, इन पे क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में। तो याद रखना अभी हाल ही में किसने पार्टनर किया है लीफ के साथ। अब लीफ क्या है यहाँ पे? तो ये है लॉरेंसेडल एग्रो प्रोसेसिंग इंडिया। तो ये है बेसिकली लीफ, जो इसकी एक फुल फॉर्म है। अब किस तरीके से लीफ बनता है मुझे पता नहीं, बट ये जो है इसे लीफ कहा जाता है। इन्होंने अभी हाल ही में पार्टनरशिप करी है किसके साथ? इन्होंने की है मास्टर कार्ड के साथ, जिसके तहत क्या किया जाएगा, इंप्रूव फाइनेंशियल एक्सेस अमंग फार्मर्स इन इंडिया। फार्मर्स की इनकम को डबल करने का टारगेट इंडिया का क्या है? वो है 2022 तक। रेबीज को खत्म करने का टारगेट क्या है? वो है 2030 तक। रोड एक्सीडेंट से जो लोगों की जाने जाती है उसको खत्म करने का टारगेट क्या है? 2030 तक। होमवर्क है आपको बताना है टीबी को खत्म करने का टारगेट कब तक है यहाँ पे। अब मास्टर कार्ड के ऊपर मैं बात करूँ तो मास्टर कार्ड पे भी हाल ही में आरबीआई ने रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं कि ये किसी को भी क्या नहीं दे सकते, क्रेडिट कार्ड। तो ये भी चीज़ देख लेना। यहाँ पे जो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे क्रेडिट कार्ड नहीं है क्योंकि ये आरबीआई की गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रहे थे। तो ये याद रखना। और हाल ही में एचडीएफसी बैंक से रिस्ट्रिक्शन हटा दिया गया है क्रेडिट कार्ड का। इन पे 8 महीने ये चला था, मास्टर कार्ड पे कब तक चलेगा वो भी पता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस ने अभी हाल ही में बैंक इंश्योरेंस पार्टनरशिप करी है किस बैंक के साथ? ये जो टर्म आप लोग देख रहे हैं ये मैंने आपको बताया था, जब भी कोई बैंक कोई भी इंश्योरेंस प्रोडक्ट को सेल करता है या किसी के साथ टाई अप करता है उस टर्म को कहते हैं बैंक इंश्योरेंस। तो आदित्य बिरला बैंक ने अभी हाल ही में ये टाई अप किया है किसके साथ? फेडरल बैंक के साथ। फेडरल बैंक को ये भी कहा जा रहा है कि रिलायंस जियो खरीद रहा है। अभी तक इस पर मैंने मतलब पूरा डिटेल में पढ़ा नहीं है, जब पढ़ूंगा मैं आपको पूरा इन्फॉर्म कर दूंगा। फेडरल बैंक का इंपॉर्टेंट क्या है आपको याद रखना है। हेडक्वार्टर नाम से आप लोगों को लगेगा मुंबई में है, बट ये है अलुवा में। अलुवा कहाँ पे है? अलुवा है केरला में।
तो ये पॉइंट भी याद रखना। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। bankbazaar.com ने किसके साथ अभी हाल ही में क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? फिन बूस्टर। ये आज के करंट अफेयर ज़्यादातर उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है जिनका भी एग्जाम है, इंटरव्यू है आरआरबी का। तो ये याद रखना, फिन बूस्टर जो है ये अभी हाल ही में किया गया है येस बैंक के साथ। येस बैंक और bankbazaar.com ने मिलके ये लॉन्च किया है। आपको पता होना चाहिए, क्रेडिट वर्थीनेस ऑफ द कस्टमर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये क्वेश्चन आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तभी ये करंट अफेयर्स हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। ज़्यादातर यहाँ पे आज क्वेश्चंस नहीं थे, तो बात करते हैं यहाँ पे क्या है। अभी कौन है फाउंडर चेयरमैन विप्रो के जिन्होंने रिसेंटली टॉप किया है एडलगिव हॉरोन इंडिया फिलैंथ्रोपी लिस्ट 2021 में? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों को। ये विप्रो के चेयरमैन थे फॉर्मर। ये एग्जाम में नहीं पूछ दिया जाएगा हिंट, आपको सिर्फ ये पूछा जाएगा कि किसने टॉप किया है। तो इसको टॉप किया गया है अजीम प्रेम जी के द्वारा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकंड रैंक किसका है? सेकंड रैंक रहा है शिव नडार का। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। आपको ये जो अवार्ड्स है या जो टॉप है, रैंकिंग है, ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट पे आते हैं। अभी हाल ही में इंडिया ने, और ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले ही बता दूं, रिसेंटली टेस्ट करा है इंडिया का पहला लॉन्ग रेंज 1 टन गाइडेड बॉम्ब। सक्सेसफुली ये किया गया है। किस किस की हेल्प से इन्होंने किया है? तो पहले ही आपको ये बता दूं, ये किया गया है डीआरडीओ के द्वारा। डीआरडीओ के साथ साथ इंडियन एयरफोर्स ने। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। याद रखना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरी चीज़, अभी हाल ही में हम लोगों ने देखा था अग्नि 5 का भी सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया गया है, जिसकी रेंज है 5000 किलोमीटर। ये इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। दूसरी चीज़ यहाँ पे आपको बता दूं, एक मिसाइल का नाम याद रखिएगा, निर्भय क्रूज मिसाइल। निर्भय क्रूज मिसाइल जो है वो इंडिया की पहली इंडिजिनसली डेवलप्ड क्रूज मिसाइल है, ये भी याद रखना। और साथ ही साथ आईएनएस विक्रांत, ये जो मैं हर बार आपको हर लेक्चर में बोलता हूँ, रिपीट करता हूँ, ये इसीलिए करता हूँ क्योंकि मुझे पता है ये किसी ना किसी एग्जाम में आपसे ज़रूर पूछे जाएंगे। आईएनएस विक्रांत क्या है? ये पहला इंडिजिनसली डेवलप्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है, तो ये भी आपको याद रखना है। और बहुत ही कम देशों के पास एयरक्राफ्ट कैरियर है, और आईएनएस विक्रांत जो है वो इंडिया ने खुद बनाया बिना किसी की हेल्प के। एक और शिप का याद रखना, ये गैस के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, इस शिप का नाम याद रखना। एग्जाम में मैंने आपको बताया था मिलिट्री एक्सरसाइजेस पे ना 3 तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो रिसेंट होती है, जिनका भी फर्स्ट या सेकंड एडिशन होता है, वो तो पूछा जाता है किस कंट्री के साथ करवाई गई है। जिनके जो काफ़ी पुराने 12-12, 15-15, 30-20 साल पुरानी है, उनसे पूछा जाता है कि किस लोकेशन में ये कंडक्ट हुई है, कि कहाँ पे कंडक्ट हुई। जैसे एक्स मिलान कहाँ पे होगी, एक्सरसाइज मिलान। जैसे आप लोगों का पैसेज एक्सरसाइजेज जो होती है कंट्रीज के बीच में, ये आपसे पूछा जा सकता है कहाँ पे कंडक्ट हुई है। इसके अलावा जो तीसरा, जो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, उसमें पूछते हैं कि किस शिप ने पार्टिसिपेट किया था। ये आजकल ये लेटेस्ट ट्रेंड जो है इस तरीके से चलता है। तो याद रखना, मैक्सिमम में आईएनएस तबार ने पार्टिसिपेट किया है। 1-2 ही एक्सरसाइजेस थी जिसमें आईएनएस तबार के अलावा बाकी शिप्स ने पार्टिसिपेट किया था, तो ये याद रखना। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। आज का ये लास्ट क्वेश्चन ही है क्योंकि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैं आपको जल्दी ही नए लेक्चर के साथ मिलूंगा। बुक टाइटल जॉन लैंग, वेंडर ऑफ हिंदुस्तान। ये जो है बुक, ये किसने लिखी है? तो ये ऑथर, इसके ऑथर कौन है? इसके ऑथर है अमित रंजन जी। तो ये आपको याद रखना है, अमित रंजन जी ने ये बुक लिखी है। एग्ज़ाम में आपको ये पूछा जाए नहीं पूछा जाए, लेकिन आपको ये बता दूं, ये जो बुक है बेसिकली, ये बुक काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी आप लोगों के लिए, क्योंकि बुक्स एंड ऑथर्स पे भी क्वेश्चन आते हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पे मैं आपके साथ बात करूँगा, आज है 31 अक्टूबर, जिस दिन के मैं आपको करंट अफेयर करवा रहा हूँ। 31 अक्टूबर को एक इम्पॉर्टेंट डे होता है, आपको बताना है वो कौन सा है। आज डे का क्वेश्चन मैंने यहाँ से हटा दिया है। वो डे कौन सा है, आपको जितनी भी नॉलेज है इस साल जो भी इवेंट उस पर हुए वो आप लोग बताना। मैं नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि 1 नवंबर की वीडियो में, वो सब चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करूँगा। तो ये आप लोगों के लिए डे क्या होता है, इंपॉर्टेंट डे कौन सा है, किसकी बर्थ एनिवर्सरी होती है, क्या इस बार उस बर्थ एनिवर्सरी पे किया गया है, ये आज आपको लोगों को बताना है कमेंट बॉक्स में। आज ये डे का जो क्वेश्चन यहाँ पे 9, 10, 11 होते हैं, वो आज मैं हटा के आप लोगों के लिए होमवर्क छोड़ रहा हूँ। तो चलिए मिलते हैं बहुत जल्द। और साथ ही साथ आपको बता दूं, ये जो आप लोग देख रहे हैं ऑलिव बोर्ड की तरफ से, इस साल की सबसे बड़ी सेल जो दिवाली पे होगी आप लोगों के लिए। आमतौर पे आपको 30% डिस्काउंट मिलता है, बट इस बार आपको 35% डिस्काउंट मिलेगा सारे के सारे टेस्ट, मॉक टेस्ट, नोट्स, वीडियो लेक्चर्स पे।
तो ये सिर्फ 2 दिन के लिए रहेगी। अगर आप लोगों ने सोचा है कि आप लोग लेना चाहते हैं तो आप लोग इसको ले सकते हैं। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं बहुत जल्द नए लेक्चर के साथ।